करते हैं कि पहले इनिशियल थॉट्स ले लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की 10वें एडिशन को लेके आप लोगों की, फिर हम इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड्स को भी डिस्कस करेंगे। इस बार राशिद लतीफ़ साहब थोड़ा सा स्केजुलिंग में फ़र्क है, ज़्यादातर मैचेस आपको पिंडी में, लाहौर में, फिर मुल्तान में होते हुए नज़र आएंगे। 5 मैचेस कराची के पास हैं। अच्छा है कि पिंडी में ज़्यादा मैचेस हैं क्योंकि वहाँ क्राउड हमने बड़ा आता हुआ देखा है। नहीं, अच्छा तो बहुत कुछ है। अच्छा ये नहीं है कि पेशावर में एक मैच भी नहीं है 10 सालों हाँ, में। अच्छा ये भी नहीं है कि कोयटा में होम टीम है, उनका भी एक मैच नहीं है। और जहाँ पे बहुत सारी खूबियाँ हैं पीएसएल की, नो डाउट उसने एक जिंदगी दी पाकिस्तान में क्रिकेट को। बहुत सारे प्लेयर्स का बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ, बहुत अच्छी चीज़ हुई है। लेकिन इसको हमें और बड़ा करना था, वो नहीं हो पाया। बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं, लेकिन आज शुरू हो रहा है और हमारी सपोर्ट, हमारी जितनी भी कोशिश होगी कि जितना भी सपोर्ट करें पीएसएल को करें। आखिरी पीएसएल है क्योंकि इसके बाद बिडिंग दोबारा होने जा रही है। नए प्लेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पे परफॉर्म करना, क्योंकि पाकिस्तान टीम क्राइसिस में है, उनके पास बॉलर भी नहीं है, बैटिंग भी नहीं है। तो यहाँ से अगर 4-5 नए प्लेयर्स और मिल जाते हैं, हमने खिलाए तो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे और मिल जाते हैं तो फ़ायदा हो सकता है प्लेयर्स का भी और पीसीबी का भी, सिलेक्शन में वो आ सकते हैं। बाकी दूसरी 2 टीमें और आनी है। 2000 मतलब कि अब इसी साल ले लें या नेक्स्ट ईयर ले लें। 11वां एडिशन जो होगा उसमें सुना है कि 8 टीम हो रही हैं, तो और बड़ा होने जा रहा है ये। लेकिन फाइनेंशियल तौर पे देखे जाए, जैसा स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर, इनिशियल 3 ईयर, उसके बाद प्रोग्रेस हुई नहीं। वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे स्टार्ट किया था हमने। एब्सोल्युटली। और हर बार की तरह इस बार भी पीएसएल के आगाज़ से पहले कुछ कंट्रोवर्सीज ज़रूर हुई, कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आए, कुछ तल्ख कलामी भी हुई, बट वील मूव ऑन फ्रॉम दैट बिकॉज वो सारी खबरें न्यूज़ का हिस्सा भी बनती रही हैं। ओवर द पास्ट 2 वीक्स हमने उन इशूज़ पर बात भी किया है। जैसे राशिद भाई कह रहे हैं, अगले साल तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि 2 नई टीम्स आ जाएंगी। जो अभी तक टीम्स खेल रही हैं उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं वो हम ओवर द नेक्स्ट 1 मंथ एनालाइज करते रहेंगे। बट पिंडी से आज एक्शन का स्टार्ट हो रहा है या सिकू भाई, इट्स इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर, इज गोइंग टू बी अ गुड वन। देखो, राशिद ने बड़ा अच्छा जो पॉइंट रेज़ किया हुआ है, और ये मैंने भी लिखा हुआ था कि आई विश 10 साल हो गए। नजम सेठी साहब ने ये शुरू किया, फिर नजम सेठी साहब इनको पाकिस्तान लेकर आए, उनकी सारी काविशें हैं उसमें शामिल हैं। आई विश, जिस तरह भी राशिद ने कहा कि कुछ और सेंटर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते। पेशावर का उन्होंने जिक्र किया, हैदराबाद का मैंने कई दफ़ा कह चुका हूँ, सियालकोट है, फैसलाबाद है, कहीं नहीं हो रहा। वो 2-3 सेंटर्स हैं, वही घिसे पिटे, और इसीलिए हम शायद बढ़ नहीं रहे। तो एक तो ये वजह होगी। जब भी पीएसएल होता है, मेरा फोकस होता है, मैं समझता हूँ कि पीएसएल एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लड़कों को पिक कर सकते हैं। Absolutely. हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस में क्या टैलेंट है, कौन किधर खेल रहा है, किसको हम लेके आ सकते हैं। पाकिस्तान टीम को सख्त तरीन ज़रूरत है इस वक्त स्पिनर्स की, राइट। वी नीड स्पिनर्स, वी नीड विकेट कीपर। वही विकेट कीपर चल रहे हैं अभी तक, जो आ रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दाएं से आ रहा है, कोई बाएं से आ रहा है, कुछ ऐसा सीक्रेट वेपन है जिसको खिला ही नहीं रहे 1 साल से साथ। ये कौन से लोग हैं, कहाँ से आए हैं? पीएसएल में नजर आएंगे हमें सारे ये लोग। नजर आएंगे, मगर मुझे टैलेंट चाहिए। हमने देख लिया कि पैर किधर जा रहे हैं, जिस्म किधर जा रहा है, किस तरह यूं हट के शॉटें मार रहे हैं, वो सब देख लिया मैंने। वो मैं फिर बोलूँगा उनको, मैं वो स्ट्राइक फोर्स में से लड़कों की लिस्ट भी बना ली है। तो मेरा जो फोकस है इसमें नए बच्चे ढूंढना, खास तौर पे स्पिनर्स, विकेट कीपर और ऑलराउंडर्स। वी नीड गुड स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर्स। जहाँ दाद को कोशिश की थी, जब मज़ा नहीं आया, आमिर जमाल कहीं और चले गए, पता नहीं गायब भी हो गए। तो मेरा फोकस जो होगा नए टैलेंट पे नज़र रखना होगा। एज ऑलवेज राशिद भाई और सिकू भाई ने जो बातें की हैं अहमद, उसमें से एक बड़ी मज़ेदार बात नए टैलेंट को लेकर थी। और इस बार भी हमेशा की तरह पीएसएल के आगाज़ से पहले कुछ नए टैलेंटेड प्लेयर्स का बज़ सुनने को मिल रहा है। आपने भी सुने होंगे नाम, शाहिद अजीज़ जिनका जिक्र मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट कर रही है, या फिर मोहम्मद नईम है जिनकी वीडियोज़ भी कुछ हफ्तों से गर्दिश कर रही हैं। और ये नए टैलेंट के लिए अहमद बहुत अच्छा है कि उनको इस तरह की प्रमोशन मिल रही है, इस तरह का माइलेज मिल रहा है, ताकि लोग उनको देख सकें, पहचान सकें। जी, ये चीज़ है। अब जारी बात है कि पीएसएल है, फ्रेंचाइज ने अपने आप को भी उठाना है, अपनी टीम को भी उठाना है, ये चीज़ें नज़र आती रहेंगी। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि यंग टैलेंट पे, जैसे सिकू भाई ने बात की ना, कि यंग टैलेंट पे इस दफ़ा ज़्यादा फोकस मैं देखना चाहूँगा। अगर तो आपने वही अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ या उन्हीं को प्रमोट करना है, तो मेरा ख्याल है कि अब ये टाइम आ गया कि टीम्स या फ्रेंचाइज की टीम्स को मूव ऑन करना है उन प्लेयर्स से, बिकॉज वो प्लेयर्स की अब टीम में जगह भी शायद नहीं बन रही है। बिल्कुल तो सही।
वो राइट टाइम है कि आप अपनी पीआर की जो टीम है उसको मैनेजमेंट को आप एक मैसेज देते हैं क्लियर कि अब हमने अपने फेसेस बदलने हैं, और एक यंगस्टर को, हर टीम को चाहिए कि 2-2 3-3 यंगस्टर्स पे काम करें, उनको प्रमोट करें और उनको अपना फेसेस बनाएं। और जहाँ तक पीएसएल की बात है, ऑब्वियसली एक मेले का जैसा समा तो होता है, लेकिन बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता हूँ मैं देख के कि जिस तरह प्रैक्टिस पिचेस होती हैं, मैं खुद भी खेला हूँ, और अंदर के स्टेडियम के पिचेस डिफरेंट होते हैं, प्रैक्टिस पिचेस डिफरेंट। डेविड वार्नर भी शिकायत करते हुए नजर आए। तो ये चीजें देखिए, खामियां अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हम उसको छोड़ के सिर्फ पॉजिटिव पे भी बात करेंगे। बड़ी जबरदस्त जो है एक पाकिस्तान सुपर लीग, एक पाकिस्तान के प्लेयर्स की फाइनेंशियल, जिस तरह आपने बात की है, सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर्स की अगर देखें, उनकी फाइनेंशियल्स बड़े स्ट्रांग हुए, उससे शायद वो प्लेयर्स उस तरह की परफॉर्मेंस दे नहीं सके जिसलिए उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग किया गया था पीएसएल से, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह कर नहीं सके। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि इस पीएसएल 10 के अंदर ये जो एक्स है, ये कोई यंगस्टर्स का एक्स भी डाले इस पाकिस्तान पे, और इस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस करे कि जो पाकिस्तान को कप जितवा के दे। और दुनिया का कोई भी शोबा ले लें आप, कोई भी चीज़ ले लें, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ में होते हैं। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि आपके अंदर सीखने का जज्बा होना चाहिए। आज बाय द वे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से आगाज़ हो रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का। तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। हम थोड़ी देर पहले विजुअल्स देख रहे थे, स्टेज वहाँ पर लग चुका है, लग रहा था। अब कहाँ तक पहुँची हैं तैयारियाँ और कितना बज़ नज़र आ रहा है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। हम मूव करेंगे पिंडी की तरफ, जहाँ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज़ ज़की। अरफा, क्या मनाज़िर देख रहे हैं हम अपने सामने, बिकॉज आज से एक्शन का आगाज़ हो रहा है पिंडी में। देखिए, वाकई एक तवील इंतजार था शाकीन क्रिकेट जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, क्योंकि 3 से 4 मैचेस तो हर पीएसएल में मिलते थे, लेकिन ज़्यादा तादाद जो है वो मिल नहीं रही थी। और इस बार जो 11 मैचेस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होंगे, इंक्लूडिंग दी क्वालिफायर, तो ये एक बहुत बड़ा, इसमें एक्साइटमेंट तो वाकई हमें नजर आ रही है शाकीन क्रिकेट में। और तैयारियां जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। 7 बजे ये इफ्तिताई तकरीब शुरू होगी, उसमें मारूफ गुलकार आपको नजर आएंगे, रैपर भी नजर आएंगे, पंजाबी टच भी उसमें नजर आएगा, अली जफर भी आपको उसमें नजर आएंगे, आयमा बेग भी होंगी। उसके लिए जो टिकट्स हैं, आज इफ्तिताई तकरीब है, ज्यादा फोकस जो है वो इसी पर ही है, तो टिकट्स की जो सोल्ड आउट होने की तादाद है वो हमें काफी ज्यादा नजर आ रही है। काफी एक्साइटमेंट जो है वो लोगों ने कॉन्टेक्ट भी किया कि जी आ रहे हैं, तो हमें जैम पैक आज हाउसफुल पिंडी क्रिकेट स्टेडियम ओपनिंग सेरेमनी में नजर आएगा। 2 चीजें दानिश में आपको बता चलूं क्रिकेटिंग कंडीशन के हवाले से। एक तो पिच है वो बिल्कुल हमें ट्रू पिच नजर आएगी, बिल्कुल एक फ्लैट पिच जिसे आप कहते हैं रोड अलाइक पिच, वो बनाई गई है क्यूरेटर्स की तरफ से। ग्राउंड की जो आउटफील्ड थी उसकी भी कटाई इस तरह की लग रही थी कि बॉल अगर जाएगा तो फिर बाउंड्री को चीरता हुई जो जाएगा। तो काफी हमें ओपनिंग मैच और जितने भी पिंडी में मैचेस होंगे उसमें रन के बाहर हमें नजर आएंगे, 200 प्लस होते हुए एक नॉर्मल सी बात हमें लगेगी। और दूसरी बात ये कि अब से कुछ देर कबल ही थोड़ी सी जो हवा चलने का सिलसिला है वो पिंडी में शुरू हो गया है, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के तरफ में, तो शायद स्विंग होने का या फास्ट बॉलर्स को इसका भी थोड़ा सा एज मिल जाए। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि फ्लैट ट्रैक और फास्ट बॉलर्स एज, तो एक थोड़ा एक बैलेंस हमें नजर आएगा। तो एक्साइटमेंट हमें जो वाकई नजर आ रही है आज ओपनिंग सेरेमनी में। एब्सोल्युटली एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट से भरपूर पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का आगाज़ होने जा रहा है। आरफा फिरोज़ ज़की, नुमाइंदा जी न्यूज़, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट्स फराहम करने के लिए। कुछ देर बाद हम आपको दोबारा ऑन बोर्ड लेंगे अरफा और आपसे अपडेट्स लेंगे। हमें अरफा बता रहे थे कि आज हवा भी चल रही है पिंडी में, तो बॉल स्विंग भी होगी। जनरली स्पीकिंग पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच लाइवली पिचेस में से है पाकिस्तान में, यहाँ पर थोड़ा सा एडेड बाउंस भी मिलता है। राशिद लतीफ़ साहब, मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया है कि हम इन दोनों स्क्वाड्स को देख लें, ज़रा हिसाब किताब कर लें कि कौन सा स्क्वाड ज़्यादा तगड़ा नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड को अगर हम देखें, पहले मेरे ख्याल से बैटर्स पे बात कर लेते हैं, बैटर्स और बॉलर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इनफैक्ट वी हैव द होल स्क्वाड इन फ्रंट ऑफ अस, सो वी विल शेयर दैट विद यू। शादाब खान कप्तानी का अंजाम देंगे, नसीम शाह, मैथ्यू शॉट, आजम खान, इमाद वसीम, जेसन होल्डर, हैदर अली, सलमान लियागा, बेन जोशी, कॉलिन मिनरो, रुमान रईस, आंद्रेस गूस, मोहम्मद नवाज, सलमान इरशाद, हुनैन शाह, साद मसूद, रासी वैन ड्यूसन, रायली मेरेडिथ और सैम बिलिंग्स इनकी टीम का हिस्सा है। फर्स्ट ग्लांस में ऐसा लगता है राशिद भाई कि थोड़ा सा स्पिन डिपार्टमेंट इनका हल्का है। क्या ऐसा ही आपको भी लगता है? क्योंकि पेसर्स इनके पास अच्छे हैं, हाँ बैटिंग ऑप्शंस भी अग्रेसिव खेलने वाले मिल जाएंगे, बट स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा हल्का नज़र आ रहा है इनका। इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत डिपेंड करती है अपने फॉरनर्स प्लेयर के ऊपर करती है। डॉर्से को लिया है यहाँ पे, मेरिडेथ ने यहाँ पे इनके पास, और गॉल्स ने, आंद्रे गॉल्स जो कि अमेरिकन प्लेयर थे, शायद मुझे यहाँ तक याद पड़ता है। जी हमारे खिलाफ रन भी किए थे। हाँ, हमारे खिलाफ किसने रन नहीं किए? मैथ्यू शॉट है इनके बाद, ऑस्ट्रेलियन
मैथ्यू शॉट भी ऊपर थे, ये हमेशा पावर प्ले में हिटिंग करते हैं अच्छी और पावरफुल प्लेयर हैं। स्पिनर्स में शादाब इनके पास देखिए इंटरनेशनल डिफरेंट है और पीएसएल या फ्रेंचाइज क्रिकेट टोटली डिफरेंट है। शादाब यहाँ पे कप्तानी भी अच्छी करते हुए नजर आएंगे, बैटिंग भी और बॉलिंग भी, और साथ में सलमान अली आगा है। तो ये 3 ऑलराउंडर हैं जो कि डेप्थ बनती है इन लोगों की। शादाब की बैटिंग बॉलिंग, इमाद वसीम लास्ट ईयर आपने देखा, लास्ट के 5 मैचेस अगर देखें तो बहुत अच्छे लिखे। कॉन्फिडेंस वाले जो प्लेयर है सलमान अली आगा, जो कि T20 में बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं किए हुए थे, लेकिन वो अभी जो खेल के आए हैं तो कॉन्फिडेंस उनका बड़ा होगा। तो इनके पास अच्छे लोकल प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं अगर देखा जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और अगर तो इनके ज़्यादा मैचेस लाहौर या यहाँ पे होते हैं अपने मुल्तान में या कराची में, तो स्पिनर्स की आप बात करते हैं टर्न वाले चाहिए, लेकिन मोस्टली इनके मैचेस अगर यहाँ पे हैं तो तेज बॉलर थोड़ा तेज हो, अच्छी बॉलिंग करता हो, उसको फायदा हो सकता है। इनकी टीम 3 दफा चैंपियन हुई है और इनकी पिक बहुत अच्छी होती है, जो कि रिक्वायरमेंट और मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर ये अपनी टीम बनाते हैं। और काफ़ी प्लेयर्स होते हैं, कोशिश करते हैं खिलाने की ये लोग यंग प्लेयर, लेकिन होता है ये कि अब जब फ्रेंचाइज में बहुत सारे यंगस्टर खिला नहीं पाते, अब इमर्जिंग में एक आध ट्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते। शादाब को इन्होंने एक ज़माने में किया था, वो सक्सेसफुल रहा। इनके पास 7 मसूद आए हैं, एब्सोल्युटली बड़ा बज़ है उनका, वो अच्छे प्लेयर लग रहे हैं। देखते हैं वो खेल पाते हैं नहीं खेल पाते। वो एक अच्छा प्लेयर लग रहे हैं जो कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड उसको ट्राई करे। एक जो खासा रहा है जैसे को भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड का कि काफ़ी सारे यंग प्लेयर्स इनकी टीम में हमें नज़र आते हैं। शादाब खान, फ़हीम अशरफ को भी शुरू में हमने जब खेलते हुए देखा तो वो बड़े यंग थे और वहीं से डेवलप हुए, फिर पाकिस्तान टीम में आए। इस बार थोड़े से यंग प्लेयर्स कम नज़र आ रहे हैं। हाँ, हुनैन शाह और साद मसूद इमर्जिंग कैटेगरी में उठाए उन्होंने, बट साथ तो शायद ही खेल पाए विद द प्रेजेंस ऑफ शादाब खान। मेरे पास 2 टीमें लिखी हैं, एक तो इंटरनेट पे जो आई हुई है और एक जो मैंने लिखी हुई है। तो इसमें उनके पास जो है देखना, इमाद वसीम को आप खिला रहे हैं, वो तो अनफिट थे। मैंने आपने भी देखा होगा जो कैरिबियन लीग में खेले तो गेंद के पीछे नहीं भाग रहे थे। मतलब आई डोंट नो, अगर फिट है भी तो यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट ना, कि आपने मैंने आपसे पहले भी बोला ना, जो शहजाद ने बात की है, मैं इसको स्ट्रांगली इंडोर्स करता हूँ कि भाई आप अपने आप ने फैसला करना है। आप ये नहीं कहें कि जी ये सारे फ्रेंचाइज का फैसले होते हैं, नहीं, ये क्रिकेट बोर्ड के भी फैसले होते हैं। क्रिकेट बोर्ड का एक टूर्नामेंट है, ये हम सबको पता है, राशिद बता चुका है कि वहाँ पे क्या क्या होता है, किस तरह सारी चीज़ें होती हैं। शादाब भी आप बोले थे स्पिनर नहीं है, सलमान अली आगा भी इनके पास है, इमाद वसीम भी है, नवाज भी है, ये भी स्पिनर्स हैं, हाँ। लेकिन वो विकेट नहीं ले पा रहे, ये मसला है। तो यार फिर वो क्यों है? मतलब मेरा सवाल ये है कि वो क्यों है उधर, क्यों है? नहीं, साथ हम और फास्ट बॉलर के तो पूरी फोर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फास्ट बॉलर्स। एब्सोल्युटली, और दिस विल पे ऑफ इन पिंडीज कंडीशंस। अहमद, हम साथ इनके बैटर्स के स्टैट्स भी दिखा रहे थे। अहमद, इस्लामाबाद यूनाइटेड सक्सेसफुल इसलिए भी रही है बिकॉज इनके बैटर्स के स्ट्राइक रेट्स आपको अच्छे मिलेंगे। दे हैव आजम खान जिनका 157 के करीब स्ट्राइक रेट है, वी हैव 200 ऑन द बोर्ड दे। फिर मैथ्यू शॉट हैं जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा है। हम ओवरऑल स्ट्राइक रेट्स मैं जो देख रहा हूँ, मेरे पास 156 का स्ट्राइक रेट आ रहा है मैथ्यू शॉट का ओवरऑल। तो इम्प्रेसिव बैटर्स इन देयर साइड, कॉलिन मनरो भी हैं, आंड्रेस गूज ने भी इम्प्रेस किया था। अहमद जी, इनकी बैटिंग साइड भी अच्छी है, बॉलिंग भी ठीक है, स्पिन में भी इनके पास ऑप्शन मौजूद है। तो और मैचेस भी इनके ज़्यादातर पिंडी होते हैं, इसीलिए ये 3 टूर्नामेंट्स जीते भी हैं कि मोर ऑफन देन नॉट इन्होंने अपने कॉम्बिनेशंस ठीक खिलाए हैं। जहाँ जो मेरे लिए कंसर्निंग पार्ट है वो ये है कि कप्तान की रीसेंट फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, और वो पूरी टीम को या तो गिरा भी देती है या उठा भी देती थी। तो वो सब एक ड्रेसिंग रूम के अंदर सब नजर आ जाता है, होटल्स के अंदर सब नजर आता है। तो अगर तो इस्लामाबाद को या किसी भी टीम को इस टूर्नामेंट में पीएसएल में अच्छा करना है तो उनके कप्तान को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा, क्योंकि शादाब की अगर रीसेंट पास चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे वो इंटरनेशनल है, आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो बहुत बिलो पावर है। और वो पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे लेस प्रेशर है, उस तरह की तगड़ी बॉलिंग नहीं होती या उस तरह की तगड़ी बैटिंग नहीं होती, वो यहाँ पे अच्छी फॉर्म दिखा के जरूर लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहेंगे। और एक अच्छा मौका है अच्छी पिचेस पे, और यहाँ कप्तानी का भी उनके पास मौका है कि वो अच्छा लीड करके इस्लामाबाद को चैंपियन करवाएंगे। पीएसएल